हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। एक बहुत कॉमन क्वेरी आप लोगों की तरफ से जो लगातार मेरे तक पहुंच रही थी, क्वेरी ही थी कि सर नर्सिंग करने के बाद नेशनल और इंटरनेशनल क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? क्या हम विदेश जाके नौकरी करने का सपना पूरा कर सकते हैं? इंडिया में रहकर यदि हम आप बीएससी या जीएनएम नर्सिंग करने के बाद हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होगी, हॉस्पिटल में क्या अपॉर्चुनिटी होगी, फर्दर हायर एजुकेशन के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आपके सामने लेके आया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जहां पर मैंने क्लियर मेंशन किया नेशनल एंड इंटरनेशनल स्कोप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नर्सिंग। हम यहां डिस्कस करेंगे बच्चों नेशनल और इंटरनेशनल स्कोप क्या है नर्सिंग करने के बाद। I was clearly mentioned, यदि हम इंडिया की बात करें, हम इंडिया की बात करें या हम अपने भारत देश की बात करें, तो what are the opportunity after completing of the nursing in India? You get selection. नर्सिंग करने के बाद आप कहां अपने आप को सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने क्लियर मेंशन किया है, आप नर्सिंग ऑफिसर के पद पर इंडिया के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जीएनएम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग होगा तो भी आप जा सकते हो। इवन एमएससी और पीएचडी के बाद में भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके सामने नर्सिंग ट्यूटर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका हॉस्पिटल में इंटरेस्ट कम होता है, दे वांट कि सर हमें टीचिंग लाइन में जाना है, हमें एक अच्छा टीचर बनना है, हमें फर्दर एजुकेशन करना है, तो आप बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ट्यूटर के लिए जा सकते हो। आप एमएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ट्यूटर के लिए अपने आप को अप्लाई कर सकते हो बच्चों। यदि आपने बच्चों जीएनएम किया है, यदि आपने जीएनएम किया है तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी कर सकते हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हो बच्चों, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। जीएनएम 3 ईयर का कोर्स, उसके बाद में 2 ईयर का पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स होगा और कोई गैप नहीं चाहिए। सबसे खास बात, डायरेक्टली आप जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्टली फीस पे करके एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा यदि जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग, जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है और वो बच्चा चाहता है कि सर मुझे फर्दर एजुकेशन में जाना है, तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपके पास ऑप्शन है मास्टर इन नर्सिंग करने का, जिसको आप पीजी बोल सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट बोल सकते हो। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है मास्टर इन नर्सिंग में 5 सब्जेक्ट है बच्चों। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, दैट वी कैन से साइकियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये 5 फील्ड है जिसमें इंटरेस्ट है उस फील्ड को आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों अब हम बात करेंगे नेशनल स्कोप कि आपने नर्सिंग कंप्लीट किया है तो नेशनल स्कोप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नर्सिंग क्या होगा इंडिया में। हम इंडिया की बात करने वाले यहां पर, और हर किसी का ड्रीम, हर किसी का सपना एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना। आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों एम्स में क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जहां पर पहला एम्स जो ओपन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद इंडिया के कोने कोने में अलग अलग जगह एम्स ओपन होने लगे और सबसे ड्रीम जॉब जिसको कहते हैं वो एम्स का एम्प्लॉय बनना होता हर किसी का। तो एम्स में आप अप्लाई कर सकते हो, दिल्ली एम्स में। उसके अलावा दिल्ली एम्स के बाद जो नए एम्स ओपन हुए थे, जोधपुर एम्स है, भोपाल एम्स है, भुवनेश्वर एम्स है, ऋषिकेश एम्स है, रायपुर और पटना। एक एम्स के बाद फिर 6 एम्स नए और ओपन हुए। ये सभी अभी वर्किंग है। इनके बाद फर्दर जो एम्स ओपन हो रहे हैं, जो रायबरेली में हुआ बच्चों, देन रायगंज, नागपुर, मंगलागिरी, गोरखपुर, बीबीनगर, बठिंडा, कल्याणी, देवगढ़, तेलंगाना, राजकोट, विजयपुरी, बिलासपुर और चिंगसारी, ये वो फर्दर कमिंग एम्स है जिसमें काफी एम्स स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ का अभी कंस्ट्रक्शन रन कर रहा है। इसके बाद फर्दर जो आने वाले एम्स है बच्चों, मदुराई,
अवंतीपुरा, रेवाड़ी, दरभंगा, रेवाड़ी, दरभंगा। इसके अलावा ये जो ऑलमोस्ट मैंने आपके सामने एम्स पुट किए हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट को कवर किया है, हर स्टेट को कवर किया है। जो बच्चा जिस स्टेट में एजुकेशन ले रहा है वहीं के एम्स में अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर्स के रूप में आज से ही देख सकता है बच्चों, क्योंकि सपना जब देखेंगे नहीं तो पूरा कहां से होगा। आज से आप जब बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, जीएनएम के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो आप आज नर्सिंग स्टूडेंट हो, कल आप एम्स के एम्प्लॉय बनने का सपना देख सकते हो, सपना पूरा भी होगा बच्चों। इसके अलावा यदि मैं फर्दर बात करूं, मैंने क्लियर मेंशन किया यहाँ पर आपकी पोस्ट क्या होगी एम्स में एम्प्लॉय बनने के लिए, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होगी। इस पोस्ट के बाद में सबसे खास बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि सर हम एम्स में फॉर्म भरेंगे तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। कम से कम जो एज है, जनरल की बच्चों 30 ईयर तक एज कंसिडर करते हैं, 30 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी में 33 ईयर और एससी एसटी में 35 ईयर तक का मौका मिलता है, 35 ईयर तक का मौका मिलता है। बट जो कॉमन एज कंसिडरेशन है वो 30 ईयर है। आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, जो भी एम्स में एम्प्लॉय बनने का सपना देखना है वो 30 साल से पहले देखना होगा बच्चों। इसके अलावा सिलेक्शन कैसे होता है, एक बहुत बड़ा मेगा एग्जाम होता है नॉर्सेट, नॉर्सेट जिसको हम बोल सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहां पर एमसीक्यू पेपर होता है और ये एग्जाम फाइट करने के बाद मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एक एग्जाम सीधा ज्वाइनिंग, कितनी अच्छी बात है ना। थोड़ी मेहनत कर लो, नॉर्सेट को क्रैक कर लो और एम्स का एम्प्लॉय बनने से कोई नहीं रोक सकता। नर्सिंग किया, अच्छे से प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन करके नॉर्सेट के एग्जाम, और मैं बता देता हूं नॉर्सेट के एग्जाम बच्चों हर साल सितंबर में होता है, हर साल सितंबर मंथ में होता है। जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी एम्स है वो अपनी अपनी डिमांड दिल्ली एम्स को भेजता है। दिल्ली एम्स एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करता है और फिर जहां जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग मिलती है, तो आपका सपना पूरा हो सकता है बच्चों, आपका सपना पूरा हो सकता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब हर किसी के मन में एक बहुत ही बड़ी क्वेरी चल रही होगी कि सर सैलरी कितनी होगी बच्चों। 75,000 अप्रोक्सीमेट पर मंथ। आज के टाइम आपकी अप्रोक्सीमेट सैलरी 75,000 से ऊपर। हर मंथ की 30 तारीख को सैलरी आपके अकाउंट में। कौन नहीं चाहेगा बच्चों, इसको ड्रीम जॉब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। लगभग मैं वेकेशन के बारे में भी बताने वाला हूं। अर्न लीव आपको साल में 30 दिन की मिलती है, मेडिकल लीव 10 दिन की मिलती है, कैजुअल लीव 10 दिन की मिलती है, तो लगभग यहाँ पर 2 महीने के आसपास तो छुट्टियां मिल गई। महीने में 5 से 7 ऑफ मिलते हैं। आप पूरा डाटा निकालोगे, 30 दिन में लगभग 19 to 20 डेज आपको काम करना पड़ता है। 6 घंटे की ड्यूटी होती है और पूरे दिन एसी में बैठे रहोगे। तो कितना नोबल प्रोफेशन और कितनी नोबल जॉब आपके लिए। तो इसी को इसलिए मैं आपको ड्रीम जॉब कह रहा था बच्चों। और लगभग एवरेज 8 ऑफ पर मंथ मिलते हैं, मतलब 22 दिन काम करना पड़ेगा। ये छुट्टियां जोड़ते हैं तो सिर्फ महीने में हमें 19 दिन ही काम करना पड़ता है। 6 घंटे की ड्यूटी होती है। सबसे खास बात, 8 बजे गए तो 2 बजे फ्री। ओके फाइन। इसके अलावा दूसरी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है बच्चों, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, रेलवे में जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आती है वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट का नाम नर्सिंग ऑफिसर होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है, यहाँ जनरल को 33 साल तक कंसीडर करते हैं, ओबीसी और एससी एसटी को जो है वो लगभग 36 ईयर तक कंसीडर करते हैं। ये एक बड़ा मौका है बच्चों, ये एक बड़ा मौका है। इसके अलावा यदि हम फर्दर बात करें, सिलेक्शन यहाँ पर भी सीबीटी प्रोसेस के थ्रू होगा, ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। देन सैलरी यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज पर मंथ है। रेलवे की वैकेंसी हर ईयर भी आता है, अल्टरनेट ईयर भी आता है। इसके अलावा नेक्स्ट मौका आपको मिल सकता है बच्चों, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मैं यह मेंशन करना चाहूंगा, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए बच्चों, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। फीमेल्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां मिल सकती है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाने के लिए। और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में एवरी ईयर, याद रखना बच्चों, एवरी ईयर सितंबर टू नवंबर वैकेंसी आती है बच्चों, हर साल। और
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर भी बच्चों 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 35। और ये याद रखना, ये वैकेंसी सिर्फ फीमेल्स कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट इंडियन आर्मी में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के रूप में अपनी पोस्ट पर जाकर के सर्विस दे सकता बच्चों। सीबीटी एग्जाम है और यहाँ सैलरी जो है बड़ा अमाउंट है बच्चों, 80,000 रुपए सैलरी है और 2 स्टार लगते हैं बच्चों, 2 स्टार लगते हैं। 80,000 सैलरी यहाँ पर आपको मिल सकती है, लगभग 80,000 सैलरी आपको मिल सकती है। इसके अलावा फर्दर जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी बच्चों, हियर यू कैन सी दैट इज मैंने लिखा है DMER। ये स्पेशली जो बच्चे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनकी क्वेरी बहुत ज्यादा थी कि सर हमें DMER में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई, पोस्ट का नाम यहाँ पर भी नर्सिंग ऑफिसर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, 22 से 38 ईयर तक यहाँ कंसीडर करते हैं। एग्जाम का सेम प्रोसेस है, सीबीटी होगा। और बट सबसे खास बात है कि आपका महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल मुंबई में रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। यदि आप महाराष्ट्र में DMER में अपने आप को एज ए नर्सिंग ऑफिसर के पद पे अप्लाई करते हो तो थोड़ा यहाँ पर आपको देखना होगा। इसके अलावा फर्दर जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है दैट यू कैन सी एवरीबॉडी, DHS डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस मुंबई, पोस्ट यहाँ पर भी नर्सिंग ऑफिसर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर 35 ईयर तक कंसीडर करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी होगा और यहाँ पर भी महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल मुंबई का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आजकल एक बात बहुत कॉमन सबको मिल रही है, मैं बताना चाहता हूं बच्चों, जैसे CHO का पोस्ट आता है, CHO का पोस्ट आता है, CRPF का पोस्ट आता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। CHO में से एक मेजर पोस्ट आने लगी है और CHO में ऑलमोस्ट जो है हर स्टेट जो है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं बच्चों। और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो आप CHO दैट इज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तराखंड, गुजरात, बिहार, यूपी, हर जगह CHO की पोस्ट आती है। और ये ठीक ठाक जॉब है जहां पर आप इनिशियली 15 से 20,000, धीरे धीरे 30, 35, 40,000 तक पर मंथ पे ले सकते हैं बच्चों। और CHO में GNM और BSc दोनों एलिजिबल है। नेक्स्ट आता है GMCH चंडीगढ़, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ इंडिया। ये भी एक अच्छी वैकेंसी है GMCH चंडीगढ़, जहां पर बच्चों लगभग मैं बताना चाहता हूं कि ये भी रिटर्न एग्जाम के द्वारा होता है। इसमें 2 ईयर तक जो है सैलरी आपकी 22,000 रुपीज पर मंथ रहती है और 2 ईयर के बाद में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे स्केल है लगभग आप 75,000 पर मंथ का सपना देख सकते हो। GMCH चंडीगढ़ अच्छी वैकेंसी है, 2 साल आपको वहां पर वेट करना पड़ेगा, 22,000 के अमाउंट पे आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप बड़ा सपना देख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर की सैलरी का सपना देख सकते हो। बाकी CHO मैंने बताया था हर स्टेट में आजकल CHO की वैकेंसी आती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उसके अलावा MNS मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, नीमंस बेंगलोर सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु। नीमंस अगेन मैं बताना चाहता हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। यहाँ पर भी सैलरी जो है वो 75,000 प्लस होगा, 75,000 प्लस होगा। हर साल यहाँ पर भी वैकेंसी आती है। आप अपने आप को साउथ से बिलोंग करते हो तो आप नीमंस में अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर्स के रूप में देख सकते हो। BSF एयरफोर्स में भी आपको मौका मिलता है, BSF एयरफोर्स में भी आपको मौका मिलता है। तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास अनलिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। बस जरूरत है आपको जाग करके अपने सपने को पूरा करने के लिए। उसके अलावा मैंने क्लियर लिखा है कि ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, हाउ टू रीच गवर्नमेंट जॉब, हम कैसे गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच सकते हैं, कहां से हमें जानकारी मिलेगी, कहां से हमें पढ़ना होगा, कैसे हमें पढ़ना होगा, तैयारी कैसे करें, इन सब की जवाबदारी लेते हैं बच्चों आपका अपना JINC परिवार। इन सब की जिम्मेदारी लेते हैं आपके अपना JINC परिवार में लिखा है गेट अपडेट इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट वैकेंसीज फ्रॉम। कहां से मिलेगा? जिस चैनल पे अभी आप क्लास को वॉच कर रहे हो, JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल से मिलेगा। JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर का फेसबुक पेज है जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलता है बच्चों। और तरीका क्या है, यहां से इंफॉर्मेशन लेने के बाद सर हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, उसके लिए भी JINC है बच्चों। JINC जोधपुर के द्वारा कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा, मेल आईडी से लॉगिन करना होगा, बाय नाउ पे जाके कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को परचेज करना होगा।
कोर्स का प्राइस 6,700 है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, कंप्लीट नर्सिंग का सिलेबस, 1200 प्लस वीडियो, यूनिट टेस्ट, प्रीवियस 5 ईयर पेपर, और आपको पता चलेगा कौन से एग्जाम में पेपर की क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्या होता है। तो आपका सपना पूरा करने के लिए JINC जोधपुर ने भी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल कर रखा है। आपको सिंपल JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके इस सपने को आप पूरा कर सकते हो। अब कुछ बच्चे पूछते सर हम अब्रॉड में जाकर के क्या अचीव कर सकते हैं, अब्रॉड जाने का प्रोसेस क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हर बैच में 4 से 5 वो बच्चे होते हैं जिनका सपना होगा विदेश जाके नौकरी करेंगे। तो विदेश की अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने है। आप कौन सी कंट्री में जाओगे तो तरीका क्या होगा, जाओगे तो पोस्ट क्या मिलेगी, और सैलरी अब्रॉड में बहुत अच्छी है बच्चों, क्योंकि वो करेंसी जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होती है तो मोटा है, तगड़ा अमाउंट आपको मिलता है। तो इंटरनेशनल स्कोप फॉर द कंप्लीशन ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले बच्चों मैंने लिखा आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। पहला स्कोप लिखा है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। USA जो जाना चाहता है उसके लिए वहां पर जो पोस्ट होगी वो बच्चों पोस्ट होगी रजिस्टर्ड नर्स। जब आप USA में जॉब करोगे तो आपका पोस्ट का नाम रजिस्टर्ड नर्स होगा। वहां जाने की एलिजिबिलिटी क्या चाहिएगा, आप GNM कंप्लीट होने चाहिए, आप BSc नर्सिंग कंप्लीट हो तो भी चलेगा, MSc नर्सिंग कर रखा तो भी चलेगा, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया तो भी चलेगा। सिलेक्शन के लिए 2 स्टेप आपको पार करने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पहला स्टेप लिखा बच्चों मैंने IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। देखिए IELTS के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। यहां पर 3 चीजें आपको सीखना पड़ता है। 3 में क्या सीखोगे, लिसनिंग, स्पीकिंग। आपको किसी फॉरेनर का लैंग्वेज सुनाया जाएगा, उस लैंग्वेज को आपको समझना होगा, और राइटिंग, समझ के वो लैंग्वेज लिखना भी पड़ता है और आपको बोलना भी पड़ता है। तो इंग्लिश यहां पर जरूरी हो गया है। और इंग्लिश यदि आपकी अच्छी है, यदि आप ये IELTS का पेपर अटेंड करते हो और आउट ऑफ 10, यदि आप IELTS का पेपर अटेंड करते हो बच्चों और आउट ऑफ 10 यदि आप 6 to 7 मार्क्स लाने में कामयाब हो जाते हो तो IELTS आपका क्लियर माना जाता है। यदि आउट ऑफ 10 आप 6 to 7 स्कोर करते हो तो IELTS में आपको एलिजिबल माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर कंट्री आपकी इंग्लिश मांगेगी, आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, तभी तो आप सर्वाइव कर पाओगे। उसके बाद यदि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाना चाहते हो तो सेकंड स्टेप पे आपको NCLEX RN क्लियर करना पड़ेगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर NCLEX, यहां देखिएगा NCLEX RN आपको क्रैक करना पड़ेगा, नेशनल काउंसिल लाइसेंस एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं बच्चों। इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। जो कहते हैं कि सर NCLEX में पढ़ाओगे क्या, NCLEX का मतलब है नेशनल काउंसिल लाइसेंस एग्जामिनेशन रजिस्टर्ड नर्स। और NCLEX का एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, और एग्जाम फाइट करने के बाद आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो, रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो बच्चों। तो जो अमेरिका जाना चाहता है उसको सपना पूरे करने के लिए आपको 2 स्टेप्स पार करने होंगे। यदि अमेरिका के अलावा अदर कंट्रीज की हम बात करें तो नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन जहां प्रीफरेबल कंट्री जो मैं कहना चाहता हूं, कनाडा। बहुत सारे बच्चे कनाडा को प्रीफर करते हैं, कूल एनवायरनमेंट है, इंडियंस वहां पर बहुत रहते हैं, कम्युनिकेशन आप अच्छा रख सकते हो, और कनाडा में भी आपको पोस्ट मिलेगी, रजिस्टर्ड नर्स मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम GNM BSc MSc नर्सिंग होना चाहिए। IELTS यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, बट कनाडा के लिए एक स्पेशल एग्जाम है CRNE बच्चों, याद रखना CRNE, दैट इज अ कैनेडियन रजिस्टर्ड नर्स एग्जामिनेशन। CRNE आपको क्रैक करना पड़ेगा, और ये एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड नर्स का जॉब मिलेगा, और आप एक अच्छी नौकरी को अडॉप्ट करके अपना सपना साकार कर सकते हो। तो कनाडा के लिए आपको CRNE क्लियर करना पड़ेगा बच्चों। IELTS मैंने कहा हर कंट्रीज के लिए जरूरी है, हर कंट्रीज के लिए जरूरी है। उसके बाद यदि आप फर्दर जाना चाहोगे तो मैंने यूनाइटेड किंगडम आपके सामने एक ऑप्शन रखा है, UK। कहते हैं कि कहां रहते हो, UK में रहते हैं। कैसे जाना होगा नर्सिंग करने के बाद UK, जानिए JINC से। अगेन यहां पर पोस्ट आपको वही दी बच्चों, रजिस्टर्ड नर्स। क्वालिफिकेशन आपका यहां पर वही है। सिलेक्शन प्रोसेस में IELTS यहां पर भी कंपलसरी है। साथ में क्या डाल दिया, NMC, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। NMC का एग्जाम होगा यूनाइटेड किंगडम के लिए, और
यदि आपने एनएमसी का एग्जाम क्रैक कर लिया, आप यूनाइटेड किंगडम में नर्सिंग ऑफिसर पद नहीं मिलेगा बच्चों, वहां पर रजिस्टर्ड नर्स का पद मिलेगा। नेक्स्ट कंट्री जो है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इंडिया की तरफ से, दैट वी कैन से सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो बहुत इंडियन प्रीफर करते हैं सऊदी अरेबिया जाना, काफी आसान है। रजिस्टर्ड नर्स की पोस्ट यहाँ पर भी आपको देंगे। जीएनएम, बीएससी, एमएससी, पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए। आईएलटीएस यहाँ पर भी जरूरी है। यहाँ पर हार्ड करके एग्जाम होता है बच्चों, हार्ड, दैट वी कैन से हेल्थ ऑथोरिटी ऑफ अबू धाबी। हेल्थ ऑथोरिटी ऑफ अबू धाबी, ये एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। इस एग्जाम के बाद आप सऊदी अरेबिया में रजिस्टर्ड नर्स के रूप में काम कर सकते हो। तो सऊदी अरेबिया आप जा सकते हो, अच्छी खासी सैलरी यहां पर भी मिलेगी। इसके अलावा यदि हम फर्दर कंट्रीज की बात करें बच्चों, तो जहां पर यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, जहां पर क्रिकेट के बहुत सारे मैच आपने सुने होंगे, यूएई भी जाना आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। रजिस्टर्ड नर्स की पोस्ट वहां पर भी मिलेगी। क्वालिफिकेशन जीएनएम, बीएससी, एमएससी, पोस्ट बीएससी चाहिए। आईएलटीएस यहां पर भी क्लियर करना होगा। उसके अलावा एक टेस्ट का नाम है प्रोमेट्रिक एग्जाम बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, प्रोमेट्रिक एग्जाम। ये एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। इस एग्जाम के बाद में आप अपने आप को यूनाइटेड अरब अमीरात में रजिस्टर्ड नर्स के रूप में पोस्ट ले सकते हो। जितने भी मैंने आपको इंटरनेशनल कंट्रीज के नाम बताए, यहां पर सैलरी जो एवरेज आपको मिलेगी लगभग पर मंथ के हिसाब से देखें 6 वर्किंग डे होगा। सैलरी जो रहेगा लगभग मोर देन 2.5 लाख पर मंथ रहेगा। आप डबल ड्यूटी करते हो, एक्स्ट्रा करते हो, आपका हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। आईएलटीएस सबके लिए जरूरी है, हर कंट्रीज का अलग एग्जाम है, वो आपको क्रैक करना होगा। एक लिमिटेड टाइम का वीजा आपको मिलेगा। इन बिटवीन आपको अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी और इस तरीके से आप इंडिया से अब्रॉड जाके अपने इस नोबल प्रोफेशन को और साकार कर सकते हो। तो ये कोशिश की मैंने आपको थोड़ा गाइड करने की। बाकी लगातार इस चैनल पे हर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।